यह कहानी भगवान गणेश की है, जो हमारे भारतीय गांवों की मिट्टी से जुड़ी भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण है। इसे सुनते ही हमारे मन में भगवान गणेश की छवि और उनके प्रति अनन्य श्रद्धा उमड़ने लगती है। चलिए, इस कथा को गांव के सहज और सरल तरीके से भक्तिभाव में डूब कर सुनते हैं। कथा का आरंभ। देवताओं का संकट और शिव की सभा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं पर भारी संकट आ पड़ा था। असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। वे सारे के सारे बड़े चिंतित और परेशान थे। आखिरकार एक दिन वे सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के साथ विराजमान थे। जब देवताओं ने भगवान शिव को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो शिव जी ने उनके दुख को समझा। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम दोनों में से कौन है जो इन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? गांव की मिट्टी से जुड़ा हमारा भगवान गणेश, जो अपनी भोली सूरत और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, उसने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर कहा, पिताजी, मैं देवताओं के संकट को दूर करने के लिए तैयार हूं। वहीं हमारे वीर और साहसी कार्तिकेय भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा, पिताजी, मैं भी इस कार्य के लिए तैयार हूं। भगवान शिव की परीक्षा। पृथ्वी की परिक्रमा। भगवान शिव ने सोचा कि क्यों न इन दोनों पुत्रों की एक परीक्षा ली जाए, ताकि देखा जा सके कि कौन अधिक योग्य है। शिव जी ने कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। कार्तिकेय, जो अपने मोर पर सवार होकर तेजी से उड़ान भरने के लिए तैयार थे, वे बिना समय गंवाए अपने वाहन पर बैठ गए और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनका मोर आकाश में पंख फैलाए जैसे बिजली की तरह तेजी से उड़ चला। लेकिन हमारे छोटे गणेश जी, जिनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक चूहा था, वे सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अरे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं इस छोटे से मूषक के साथ सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा? पर हमारे बुद्धिमान गणेश जी, जो अपनी सूझबूझ के लिए मशहूर थे, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। गणेश जी की बुद्धिमानी और माता पिता का सम्मान गणेश जी को अचानक एक उपाय सूझा। वे तुरंत उठ खड़े हुए, माता पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके चरणों में नमन कर उनकी 7 बार परिक्रमा करने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा, तो वे मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गणेश जी की इस क्रिया को देखकर वहां खड़े देवता और आर्षि मुनि सोच में पड़ गए कि ये गणेश जी क्या कर रहे हैं। उधर कार्तिकेय अपने तेज मोर पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पर्वत, नदियां और जंगलों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और वे कैलाश लौट आए, तो उन्होंने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। अब मुझे देवताओं की सहायता के लिए भेजें। तब भगवान शिव ने विनम्रता से गणेश जी से पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे लिए माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का वास है। माता पिता की सेवा करना, उनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी की परिक्रमा करना है। शिवजी का आशीर्वाद और गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश जी के इस उत्तर को सुनकर भगवान शिव, माता पार्वती और वहां उपस्थित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, गणेश, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी बुद्धिमानी और समर्पण के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा, उसके सभी दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, जो भक्त रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, समाप्त हो जाएंगे। उसका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहेगा। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इस प्रकार भगवान गणेश की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया। आज भी जब गांवों में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, तो लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गांव की गलियों में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठते हैं। भक्त गणेश जी के मोदक का भोग लगाते हैं और सभी मिलकर भगवान से अपने घरों में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
गणेश जी की कथा के पीछे की सीख। गांव की दृष्टि से इस कथा में गांव की सीधी सादी जिंदगी का हर रंग छिपा हुआ है। जब गणेश जी ने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की, तो उन्होंने दिखाया कि हमारे जीवन में माता पिता का क्या स्थान है। गांवों में जहां हर बच्चा अपने माता पिता के साथ पलता बढ़ता है, यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गांव के जीवन में माता पिता का सम्मान सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि गणेश जी की इस कथा को सुनकर हम अपने जीवन में इस आदर्श को अपनाने की प्रेरणा पाते हैं। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हमारे पास धैर्य और बुद्धि हो, तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। गणेश जी ने अपने मूषक वाहन की सीमाओं को नहीं देखा, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और विजय प्राप्त की। भक्तिभाव की गहराई और गांव की संस्कृति का संगम, इस कथा में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की गहरी भावना छिपी हुई है। जब गांव के लोग इस कथा को सुनते हैं, तो वे भगवान गणेश की भक्ति में डूब जाते हैं। यह कहानी सिर्फ भगवान गणेश के अद्भुत चरित्र को नहीं दर्शाती, बल्कि हमारे गांवों की संस्कृति, माता पिता के प्रति सम्मान और भक्ति की भावना को भी प्रकट करती है। तो मित्रों, जब भी आप गणेश चतुर्थी का पर्व मनाएं, इस कथा को याद करें, भगवान गणेश का पूजन करें। इस तरह भगवान गणेश की यह कथा हमें न केवल भक्तिभाव में डूबने का अवसर देती है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जय गणेश देवा।